नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, आप लोग नए हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और जो मेरी चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो बना रही हूँ। माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी काफ़ी बिज़ी थी। बहुत कुछ नया हुआ है मेरी लाइफ़ में। वृंदावन में जैसे कि आपको पता ही है मैंने अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की है और मैं क्या बताऊँ आपको वृंदावन के बारे में। वृंदावन की तो महिमा ही अपार है। आपने सुना ही होगा वृंदावन के चमत्कार और ये सब चमत्कार मेरे लाइफ में भी हुआ है। एक्चुअली राधा रानी ने मुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखा है। मैं उनके हाथों में हूँ। उन्होंने मुझे अपने हाथों में अपनी गोदी में लिया हुआ है। मुझे ऐसा फ़ील होता है और पता है यहाँ पे आने के बाद मुझे कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है और मैंने वो अधिकार खो दिया है। कंप्लेन करने का अधिकार, दुखी होने का अधिकार, फ्रस्ट्रेटेड रहने का अधिकार, क्योंकि मुझे घड़ी-घड़ी इतना प्यार मिलता है, तो जब भी मैं किसी चीज़ की कंप्लेन करने की भी सोचूँ ना, तभी मुझे बहुत बुरा लग जाता है। क्योंकि मुझे घड़ी-घड़ी, हर घड़ी उनकी कृपा, उनकी महिमा के बारे में अनुभव होता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये अनुभव कीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वृंदावन आइए और वृंदावन कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, वृंदावन खूबसूरती देखने की जगह नहीं है, साइट सीइंग की जगह नहीं है। वृंदावन एक धाम है, वृंदावन एक्सपीरियंस की जगह है। वृंदावन में आप अपना कनेक्शन श्री कृष्ण के साथ और मजबूत करते हैं और यही अनुभव मेरे साथ भी हुआ। जब मैं वृंदावन आई थी तो मैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के साथ आई थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं यहाँ पे कितने दिन रहने वाली हूँ। मुझे इस जगह की महिमा के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे लोगों से मिली, सब लोग मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे और सब सब लोग मुझे कहने लगे कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको राधा रानी ने यहाँ पे बुलाया है और आपको यहाँ पे रखा है। और फिर मैंने भी सोचा सही में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ और सब कुछ अरेंजमेंट माता रानी ने करके दिया मुझे, मेरे लिए। राधा रानी ने, श्री कृष्ण ने, सब कुछ बहुत ही आसानी से मेरे साथ हो गया। रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा जॉब भी दिला दिया है। सब कुछ अपने आप ही हो गया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई जॉब करूँगी यहाँ पे, लेकिन मैं अभी करती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अलाइनमेंट में है मेरी पर्सनैलिटी के साथ और मैं जो करना चाहती हूँ, वही कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और ये खुशी मुझे मुफ्त में नहीं मिली है। इससे पहले वृंदावन ऐसे ही नहीं आ सकते आप। आपको परीक्षा देनी पड़ती है, या तो यहाँ पे आने के बाद या यहाँ से आने से पहले। और मैंने अपनी परीक्षाएं यहाँ आने से पहले ही दे दी थी। मैंने तप किया, मुझे तपाया गया, मैंने घोर तपस्या की, मैंने साधना की। वृंदावन धाम आने के लिए नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था वृंदावन के बारे में, कुछ भी नहीं पता। यहाँ आने से पहले मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बस सुना था कि यह एक स्पिरिचुअल जगह है, श्री कृष्ण की भूमि है, उससे ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन मैं तपस्या कर रही थी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं बहुत डेडिकेटेड थी। मैं अपने आप के हीलिंग के लिए कर रही थी और 1 साल पहले, 2 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी लाइफ भी बहुत डल हो गई थी, अंधेरा छा गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या है मेरे लिए। लेकिन एक होप था, एक नोइंग थी कि आगे जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ कि सही में इट इज़ ट्रूली वर्थ इट। आज मैं वृंदावन में हूँ तो इट इज़ ट्रूली वर्थ इट और मैं यही चाहूँगी कि आपके साथ भी ऐसा ही हो और ऐसा ही होगा जब आप अपनी तपस्या करेंगे, अपनी साधना करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, तो आपके लाइफ में भी बहुत सारे चमत्कार होंगे। हम 2022 के अंत तक पहुंच गए हैं, बस 4-5 दिन ही बचे हैं ये साल ख़त्म होने में। उसके बाद हम 2023 में प्रवेश करने वाले हैं, नया साल है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहूँगी कि एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए इन दिनों। 31st को हम पार्टी करते हैं, कोई कोई दुखी होते हैं, कोई कोई सोचते हैं कि ये साल मेरे लिए बुरा गया, कोई कोई सोचते हैं ये अच्छा गया। अच्छे बुरे की मत सोचिए। मैं चाहती हूँ कि आप एक लिस्ट बनाइए और पूछिए अपने आप से, क्या इस साल आप पिछले साल से बेहतर हुए हैं? क्या आपने ग्रो किया है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फिजिकल हेल्थ में, अपनी इमोशनल हेल्थ में, अपने मेंटल हेल्थ में,
अपने रिलेशनशिप्स में? क्या आपने ग्रो किया है? ग्रोथ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अच्छा बुरा। अच्छा बुरा तो बस पर्सपेक्टिव है। अगर आपने अपने आप पे काम किया है, अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कुछ नया सीखा है, आपको लगता है कि आपके भीतर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, देन इट इज ए गुड ईयर एंड इट इज ऑल वर्थ इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वैसे की वैसे ही हो, आप एक कदम पीछे चले गए हो, आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं है, आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लाइफ में चेंजेस तभी आएंगे जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे। अगर आपने खुद पे काम नहीं किया है तो आपकी लाइफ में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड विल हैपन आउटसाइड। जो हमारे भीतर चलता रहता है वही हमारे बाहर भी होता है। तो जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, आप सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे, सेल्फ ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ भी थम सी जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज मैं वृंदावन में एक इजी लाइफ जी रही हूँ, बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी रही हूँ। लेकिन ये मुझे विरासत में नहीं मिली है, ये मुझे प्लेट में नहीं मिला है। इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है, बहुत डेडिकेशन के साथ किया है। मैं 16 माला जप करती हूँ, मैंने इससे पहले बहुत सारी साधनाएं की हैं, मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ। मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग बहुत ही सिंसियरिटी के साथ किया और आज भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी ये करना बंद कर दूंगी मेरी लाइफ फिर से थम जाएगी। और मैं उस जगह पे रहना नहीं चाहती, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट, हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप भी अपना आलस छोड़िए, अपने प्रोक्रास्टिनेशन को गोली मारिए और अपने सेल्फ हीलिंग पे जुट जाइए। गॉड को अपना नंबर 1 प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि कोई भी इंसान, आपके पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स, कोई भी आपको इस जर्नी में उठा नहीं सकता है अपार्ट फ्रॉम गॉड। सिर्फ गॉड ही आपका केंद्र होना चाहिए। यू शुड बी गॉड सेंटर्ड, नॉट जॉब सेंटर्ड। जॉब, रिलेशनशिप्स, ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में जब आप अपने आप पे काम करेंगे। जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है कि ये एक बहुत ही प्यारी सी जर्नी है, ये एक स्पेशल जर्नी है, ये आपकी प्योरिटी की जर्नी है। इट इज रिटर्निंग बैक टू प्योरिटी, रिटर्निंग बैक टू गॉड। हम गॉड के साथ फिर से जुड़ने वाले हैं। और आपको लगता है मैं तो प्रे करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, वो करती हूँ, साधना करती हूँ, फास्टिंग करती हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन हीलिंग एक अलग जर्नी है। खुद को प्योरीफाई करना एक बहुत ही बड़ा काम है, सब नहीं कर पाते हैं, उसके लिए जन्म पे जन्म लेने पड़ते हैं। आपने भी शायद जन्म पे जन्म लिया हो, उसके बाद ही आपके साथ ये सब हो रहा हो। तो जो भी हो रहा हो, चाहे ये आपका आखिरी जन्म हो, चाहे ये आपका पहला जन्म हो, चाहे ये आपका चौथा जन्म हो, जो भी हो, जो यदि आप ये मानते हैं नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर है, वो सब छोड़िए। what is important is that you work on yourself and you reap the benefits। और देखिए आपके लाइफ में आगे क्या लिखा है। तो एक लिस्ट बनाइए और वहाँ पे सोचिए कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आपने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इन यू, देन बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ये मेरा दावा है कि इट विल ऑल बी वर्थ इट। और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा अरेंजमेंट ऑलरेडी राधा रानी ने, श्री कृष्ण ने, या जो भी भगवान को मानते हैं उन्होंने आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको बस अपने ऊपर काम करना है, गॉड के साथ कनेक्टेड रहना है, और जो वो बोले वो फियरलेसली आपको करना है। फियरलेसली, ये कैसे होगा, मैंने पहले ऐसे नहीं किया, आपको अपने अंदर फियर को उत्पन्न होने ही नहीं देना है। आपको फियर को ओवरकम करना है। कोई सा भी फियर हो, फियर बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के, आपको फियर के आगे जाना है। फियर कोई बुरी बात नहीं है, फियर इज ऑल्सो योर फ्रेंड। तो फियर का असिस्टेंस लेके, फियर की मदद लेके हमें दूसरे रास्ते जाना है। फियर के उस तरफ क्या है, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। जी हाँ, तो आपको डर की सहायता लेके जीत की तरफ जाना है। और जब भी आपको किसी भी चीज की डर लगे ना, उस फियर को पहचानिए और पूछिए इस फियर के पीछे क्या है, इस फियर के उस तरफ क्या है। आपको जॉब की पड़ी है, आपको रिलेशनशिप की का डर है, आपको अकेले रहने का डर है, आपको लगता है कि आप अकेले रह जाओगे। जब जब ऐसी कोई भी भावनाएं आए तो आप गॉड के साथ और कनेक्टेड हो जाइए और देखिए आपकी शक्तियां कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। ये मेरा दावा है, मैं लिख के दे सकती हूँ, वीडियो में तो बोल ही रही हूँ, लिख के भी आपको दे सकती हूँ कहीं पे, कि अगर आप अपने ऊपर
थोड़े टाइम के लिए काम कीजिए, 1 साल 2 साल दीजिए, चाहे उसके लिए आपको जॉब क्यों ना छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए आपको सबसे क्यों ना नाता तोड़ना पड़े, तोड़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने हीलिंग को सर्वप्रथम मानिए, भगवान को अपना केंद्र बनाइए और सिर्फ भगवान के ऊपर मन लगाइए। उसके बाद देखिए कि श्री कृष्ण आपके साथ क्या करते हैं। एक बार भगवान को आप सरेंडर कर देते हैं ना, तो गॉड इज वेरी लॉयल। गॉड ऑलवेज रिवॉर्ड्स हिज डिवोटीज, गॉड ऑलवेज रिवॉर्ड्स हिज फेथफुल चिल्ड्रन। और आप भगवान के बच्चे हो, आप एक लॉयल बच्चे हो, एंड यू नो गॉड इज वेटिंग फॉर यू एंड न्यू लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। ये साल आपके लिए चाहे कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हुआ हो, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी दैट बी ग्रेटफुल। जो भी है नहीं है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो आप वही मैनिफेस्ट करते हो। जब आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है तो आप पॉजिटिव थिंग्स को मैनिफेस्ट करते हो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो दिस इज द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू, बीइंग ग्रेटफुल। ठीक है, मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करना मत छोड़िए। जितना आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे उतना ही वो आपके लिए नेचुरल होता जाएगा। सो बी ग्रेटफुल। इस साल के लिए, इस साल ने आपको जो जो सिखाया, जितनी परीक्षाएं हुई उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहिए, जो चैलेंजेस आए उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहिए, जो भी आपके लाइफ में हुआ उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि आपकी सांसें अभी भी चल रही है, आपकी बॉडी आपके साथ अभी भी है, आप अभी भी हंसते खेल रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। और यूनिवर्स बहुत ही एज आई सेड लॉयल है। जब आप यूनिवर्स के प्रति, गॉड के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं तो उसका आपको मल्टीप्लाई होके रिटर्न मिलता है, बहुत मैनीफोल्ड। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, और दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दीजिए। एंड बी वेरी पॉजिटिव अबाउट द न्यू ईयर। 2023 आपके लिए ज़रूर अच्छा रहेगा। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि 2023 इज गोइंग टू बी ग्रेट ईयर फॉर यू। It is going to be a great year for all light workers, all people who are on this spiritual awakening journey. ठीक है, और आपको इसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा, आपको एविडेंस, आपको इसका प्रूफ ज़रूर मिलेगा, बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो मैं फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी वापस आऊँ। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी 2023 एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ओम शांति, राधे राधे, जय श्री राम।